आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो दो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल वे में। तो एक क्वेश्चन मैंने उठाया है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 12, क्योंकि एग्जाम्पल 12 का ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में सॉल्व रहता है, लेकिन वो बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ईजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स। एक रिले रेस है जिसमें 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। टीम्स का नाम है ABCDE। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ABC फिनिश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब वैसा प्रोबेबिलिटी क्या होगा जिसमें A जो है फर्स्ट आए, B सेकेंड आए और C जो है वो थर्ड आए, उसका पॉसिबिलिटी निकालना है। तो हमें पता है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स निकालना पड़ेगा इसमें। अब आप खुद सोचो कि जब 5 टीमें हैं तो 5 टीमें किस तरह से फिनिश कर सकती हैं। एक फिनिश ये हो सकता है कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे A आ जाए, फिर B आ जाए, फिर C, D, E, इस टाइप से ही हो सकता है। दूसरा फिनिश करने का जो पॉसिबिलिटी है वो ये, एक सेकेंड, वो ये हो सकता है कि A फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, सेकंड में C आ जाए, फिर B आ जाए, फिर E आ जाए, फिर D आ जाए। फिर हो सकता है फर्स्ट पोजीशन में B ही आ जाए, फिर C आ जाए, फिर E आ जाए, फिर D हो जाए, फिर A आ जाए। ऐसा भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है टीम के फिनिश करने का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमें पता है कि टोटल टीम्स कितने हैं, 5 टीम्स हैं। 5 टीम्स में इनका आपस में जो है अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 5 फैक्टोरियल से। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिनिशिंग कितना हो जाएगा, फिनिशिंग 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 के 20, 3 दूनी 120, 120 वेज। तो ये एक तरह से ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुआ हमारा कि 120 तरीके से जो है टीमें जो हैं फिनिश कर सकती है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ऐसे फिनिश करें, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है इस टाइप से फिनिश करें, ABCDE इस टाइप से फिनिश करें। तो इस टाइप से जब हम लोग सारा कॉम्बिनेशन लिखेंगे ना, सारा अरेंजमेंट लिखेंगे, तो ये 120 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक 120 तरीके से जो है टीम जो है फिनिश कर सकती है किसी रेस को। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। इसको हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये जो 120 आया है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट A, B एंड C फिनिश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे एक चीज़ हमको दिया हुआ है कि जैसे ये 5 टीमें हैं, 5 टीमें में फिक्स कर दिया गया है कि A, B और C ये फर्स्ट पोजीशन पे आए, ये सेकेंड पोजीशन पे आए, ये थर्ड पोजीशन पे आए। तो इनका पोजीशन जो है वो फिक्स हो गया है। इन फर्स्ट पहला 3 पोजीशन जो फिक्स हो गया है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चेंजेस कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ और यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा 2 टीम बच गया है, D और E। तो D के लिए क्या है, या तो D यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, D और E, या फिर एक E यहाँ आ सकता है, ये D आ सकता है। ये तो दोनों, यही 2 कॉम्बिनेशन तो बच गया मेरा, है ना। ये दोनों कॉम्बिनेशन तो मेरा बच गया। तो यहाँ पे जो है जैसे ही मैंने पहला 3 पोजीशन को फिक्स कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन A आएगा, सेकंड B आएगा, थर्ड D आएगा, तो ये जो बच गया, ये इसको भरने का कितना तरीका है, बच गया 2 वेज। ठीक है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज़ 120। ये मेरा रिजल्ट हो गया 1/60। ये फर्स्ट हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट A, B एंड C आर द फर्स्ट 3 टू फिनिश
मतलब यहाँ पे फिर से सेट कर दिया कि ए 5 टीम है, ए बी और सी जो है, ए बी सी जो है फर्स्ट में ही फिनिश करेगा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया इन एनी ऑर्डर। अब यहाँ पे इन एनी ऑर्डर का मतलब है कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। देखो ठीक है, फर्स्ट 3 पोजीशन जो है ए बी और सी को ही मिलेगा, लेकिन इसमें इस बार इसमें कहा गया है कि फर्स्ट बी भी आ सकता है, फर्स्ट सी भी आ सकता है, ए थर्ड भी आ सकता है, ए सेकंड भी आ सकता है। ठीक है, मतलब ये आपस में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ए बी सी ही रहेंगे, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस केस में हमारा अगर हम लिखना चाहें पॉसिबल आउटकम्स तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम अगर लिखना चाहें तो इन दोनों को तो छेड़ा नहीं है, ये तो 2 वेज ऑलरेडी है, डी और ई। ठीक है, ये 2 तरीके से अरेंज हो गए, यहाँ हो सकता है डी आ जाए, यहाँ ई आ जाए, या फिर यहाँ पे ई आ जाए, यहाँ पे डी आ जाए। तो ये 2 तरीके तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे इस बार इन तीनों का भी अरेंजमेंट होना है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 तरीके से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ज़रा बताना? टोटल फेवरेबल आउटकम 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम 12 है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 120 है, 1/10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉल्यूशन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो उसने परम्यूटेशन से सॉल्व किया है। ठीक है, मुझे लगता है ये वाला इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा समझने में भी आसान है और इजी वे में सॉल्व भी हो गया है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, इसको भी हम लोग ईजी वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. मतलब कि इसमें कह रहा है कि 3 लेटर्स हैं। ठीक है, मान लो 3 लेटर्स को मैंने नाम दिया ए बी सी। ठीक है, उसके बाद 3 इन्वेलप हैं जिसमें ये तीनों लेटर जो है पैक होके 3 एड्रेस पे जाएगा। मान लो ए के लिए जो इन्वेलप सेलेक्ट हुआ वो एड्रेस है, बी जिस इन्वेलप में जाएगा वो बी डैश है, और सी इन्वेलप जिस इन्वेलप में जाएगा वो सी डैश है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन प्रॉपर इन्वेलप। देखिए, हो सकता है कि ए को ए के इन्वेलप में जाना था, एक सेकेंड ना, हो सकता है कि ए को जो है इसमें जाना था, इसके लिए तो इन्वेलप ए डैश ही है ना, ए के लिए, बी के लिए बी डैश है, ठीक है, और सी के लिए सी डैश है। ये मेरा आइडियली है, लेकिन हो सकता है ना कन्फ्यूज़न में कि ए को जो है ए डैश इन्वेलप की जगह ए जो इसमें चला गया, ए जो है सी डैश में चला गया, बी जो है इधर चला गया, बी इधर चला गया, सी को जाना था सी में लेकिन सी उठ के ए डैश में चला गया। मतलब जिसमें ए इन्वेलप में, मतलब ए लेटर को जिसमें इन्वेलप में जाना था, हो सकता है सी उसमें चला गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। मतलब वैसा प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें एक लेटर जिस इन्वेलप में जाना चाहिए उसी में गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, क्या क्या केसेस हो सकता है? जैसे ए लेटर है, ठीक है, एक तो है कि ये अपने ही इन्वेलप में गया, हो सकता है ये इसमें चला गया, और हो सकता है इसमें चला गया। तो टोटल 3 तरीके हुए। ठीक है, इनटू बी की बारी है। अब ए तो किसी ना किसी में चला गया, तो बी के पास 2 ही ऑप्शन बचा होगा, क्योंकि ए किसी ना किसी में तो जाएगा ही, या तो इसमें चला जाए, या इसमें चला जाए, या इसमें चला जाए। तो बी के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाएगा, तो बी के लिए 2 ऑप्शन रह गया।
अब बी भी किसी न किसी में चल गया तो सी के लिए एक ऑप्शन रह गया। मतलब ये टोटल 6 आउटकम्स जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा समझने का है। ठीक है, आइडियली क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाए या चलो ठीक है कॉलम ही बना लेते हैं। आइडियली क्या है, यहाँ पे देखो 3 इन्वेलप है, ए डैश, बी डैश और सी डैश। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक अलग अलग जो है ना पॉसिबल केसेस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है, सबसे पहले देखो ए बी सी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले ए से शुरू करो, ए से शुरू किया तो बी सी लिखा, ए से शुरू किया तो सी बी लिखा। ठीक है, फिर बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू किया तो ए सी लिखा, बी से शुरू किया तो सी ए लिखा। ठीक है, फिर सी से शुरू करेंगे, सी से शुरू किया तो ए बी लिखा, सी से शुरू किया तो बी ए लिखा। ठीक है, इतना ही तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे पास लिखने का तरीका नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तरीका है और यहाँ पे 6 हमारा आउटकम्स आया भी है, तो हमारा कंफर्म हो गया कि यही 6 केसेस जो है बन सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे समझने का है, इस चीज़ को यहाँ पे समझो कि ए के लिए जो है ए डैश इन्वेलप है आइडियली, कि ए लेटर जो है ए डैश इन्वेलप में जाना चाहिए, बी जो है बी डैश इन्वेलप में जाना चाहिए और सी जो है सी डैश इन्वेलप में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने केसेस लिखा, इसमें से आप पहले ये देखो कि कौन सा इन्वेलप में कौन सा लेटर गया। अब यहाँ पे देखो ए जो है, ठीक है, ये सारा जो है इतना ही वेज में हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी को। ठीक है, पहले ए लिखा, उसके बाद बी सी और ए के साथ सी बी, फिर बी लिखा, बी के साथ ए सी और सी ए, फिर सी लिखा, सी के साथ ए बी और बी सी। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो यही हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने शुरू में कहा था कि ए जो है इसके लिए राइट इन्वेलप ए डैश है, बी के लिए राइट इन्वेलप बी डैश है, सी के लिए राइट इन्वेलप सी डैश है। अब हम लोग एक एक करके चेक करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 केसेस में कि कितना इन्वेलप सही कितना लेटर सही इन्वेलप में गया है। ठीक है, आइए एक एक करके चेक करें। ए डैश में जो है ए इन्वेलप जाना चाहिए था, सही बात है। बी डैश में बी इन्वेलप जाना चाहिए था, सही बात है। और सी डैश में सी इन्वेलप जाना चाहिए था। इसका मतलब ये इस केस में, फर्स्ट केस में तीनों करेक्ट इन्वेलप में गया है लेटर्स। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में ए तो सही गया, लेकिन यहाँ पे बी डैश में सी इन्वेलप चला गया तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे भी बी जो है बी लेटर सी डैश में चला गया तो यहाँ पे सिर्फ एक करेक्ट हुआ। कौन सा करेक्ट हुआ? ए वाला, कि ए जो है ए डैश में गया है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में देखिए बी लेटर जो है ए डैश इन्वेलप में गया, गलत हो गया। ए जो है बी डैश इन्वेलप में गया, गलत हो गया। सी जो है सी डैश इन्वेलप में गया, सही हुआ। मतलब एक इसमें एक लेटर जो है एक सही इन्वेलप में गया है। चौथा जरा केस देखें। चौथा में क्या है देखिए, बी जो है ए इन्वेलप में चला गया, गलत है। ए जो है बी में चला गया, गलत है। सी जो है सी में चला गया, सही है। मतलब अच्छा ये वाला तो लिख लिया है एक ऑलरेडी करेक्ट। ठीक है, बी वाला चेक करते हैं। बी गया ए डैश में, गलत। सी गया बी डैश में, गलत। ए गया सी डैश में, गलत। यहाँ पे तीनों के तीनों गलत चले गए, मतलब 3 इनकरेक्ट। क्या हो गया इसमें? 3 इनकरेक्ट। ठीक है, उसी तरह से फिर ये वाला चेक कर दे। सी गया ए डैश में, गलत। ए गया बी डैश में, गलत। बी गया सी डैश में, गलत। यहाँ पे भी 3 इनकरेक्ट है। चौथा केस जरा बस लास्ट चेक कर लेते हैं। सी ए डैश में गया, गलत। बी जो है बी में गया, सही। ए गया सी में, गलत। मतलब इसमें एक करेक्ट है। ठीक है, इतना ही तो पॉसिबिलिटी बन रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक इन्वेलप, एक लेटर जो है एक इन्वेलप में जाए, सही।
करेक्ट इन्वेलप में जाए, या फिर 2 लेटर सही इन्वेलप में चला जाए, या 3 लेटर सही इन्वेलप में चला जाए। यही तो है। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम 1 लेटर जाना चाहिए इस इन्वेलप में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी जा सकता है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3 है, मतलब 3 लेटर 3 इन्वेलप में चला जाए, ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। और 1 इन्वेलप कम से कम, 1 लेटर कम से कम 1 इन्वेलप में जाए, ये कम से कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप इस केसेस देख के आप खुद आइडेंटिफाई करो कि कौन सा चीज़ आएगा यहाँ पे। एटलीस्ट 1 लेटर जाना चाहिए सही इन्वेलप में। यहाँ पे तो 3 का 3 चला गया, तो एक ये केस हो गया। कम से कम 1 इन्वेलप में सही लेटर जाना चाहिए, तो एक ये हो गया। कम से कम 1 लेटर 1 इन्वेलप में जाना चाहिए, ये सही हो गया। कम से कम 1 लेटर 1 इन्वेलप में जाना चाहिए, सही हो गया। मतलब 1, 2, 3 और 4, ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1, 2, सॉरी ये वाला नहीं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरा क्या हो गया, एक ये वाला लेंगे, 1, 2, 3 और 1, 4, 4 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6, 2/3, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, मुझे लगता है ये सिंपल है। बस हमने क्या किया, ABC का जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है वो मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, पहले ABC को फिक्स किया, पहले A को फिक्स किया, पहले BC लिखा, CB लिखा, फिर B को फिक्स किया, AC लिखा, CA लिखा, फिर C को फिक्स किया, AB लिखा, BA लिखा। उसके बाद देख लिया कौन सा सही इन्वेलप, कौन सा लेटर किस सही इन्वेलप में गया है कि नहीं, यहाँ पे केसेस बना लिया और जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उस हिसाब से कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। सो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको ईजी वे में समझाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि NCERT में थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करने से परम्यूटेशन का यूज़ करके बताया गया है, और इसको भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केसेस लेके लोग बताते हैं। मुझे लगता है ये वाला करेक्ट मेथड है। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, ओके।